नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ से जुड़ा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया। विपक्ष ने इसे लेकर कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि नया स्तंभ मूल अशोक स्तंभ की आकृति में छेड़छाड़ करके बनाया गया है। आइए जानते हैं नए स्तंभ की क्या खासियत है, इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है, मूल अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब मिला, राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर हमारा कानून क्या कहता है। तो आइए जानते हैं नए स्तंभ की क्या खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया है उसका वजन 9500 किलोग्राम। कांस्य से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। देश के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने इसे तैयार किया है। इसे बनाने में 9 महीने से अधिक का वक्त लगा है। उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया है। इसे सहारा देने वाले ढांचे समेत इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। राष्ट्रीय प्रतीक का वजन 9,500 किलोग्राम है और इसे सहारा देने वाले ढांचे का वजन 6500 किलोग्राम है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया है। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांच से निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है। विवाद अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वह शांत है, उनका मुंह बंद है। वही नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखते हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि अब सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते की ओर जा रहे हैं। मूल अशोक स्तंभ का क्या इतिहास है और ये कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस वक्त मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक, बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासन काल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि यह राज्य उनकी अधीन है। इन स्तंभों में शेर की आकृति बनी है। वाराणसी के नज़दीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने स्तंभ में शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए गए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। राज्य चिन्ह में 4 शेर हैं, पर इनमें सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। एक शेर आकृति के पीछे छिप जाता है। अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज़ है जो अशोक स्तंभ से ली गई है, वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में देखा जाता है। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण है। इसमें 24 तीलियाँ हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसमें मौजूद 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इसी चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब मिला। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि यह संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अहम सरकारी दस्तावेजों में मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। इस पूरे विवाद पर सरकार और मूर्ति बनाने वालों का क्या पक्ष है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर लगाया गया स्तंभ 6.5 मीटर लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना लंबा होने के कारण फोटो खींचने के कोण की वजह से शेर आक्रामक दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का कहना है कि सौंदर्य की तरह शांति और आक्रोश लोगों की आंखों में होता है। राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाले कलाकार सुनील देवरे का कहना है कि इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मूल आकृति से बड़ी मूर्ति नीचे से देखने में अलग लग सकती है
वहीं मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने कहा है कि नए स्तंभ का आकार सारनाथ की तुलना में काफ़ी बड़ा है। शायद इसी वजह से लोगों को यह अलग